Christians get out and vote just this time. अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। इस पर अमेरिका और पूरी दुनिया में जमकर बहस भी हो रही है। पहले आप वे बयान सुनिए जिसे लेकर बहस हो रही है। You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. लास्ट वीक ट्रंप ने फ्लोरिडा की एक चुनावी सभा में ये बातें कही थी। अपने चुनावी प्रचार में डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताती आ रही है। साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफी आक्रामक रुख अपनाया था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन के कैपिटोल हिल पर धावा बोल दिया था। ऐसे में ईसाइयों को लेकर दिए गए इस बयान पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर ट्रंप क्या कहने और करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेंग से जब इस बयान पर सफाई मांगी गई तो वे सीधे तौर पर कुछ नहीं बोले। स्टीवन चेंग ने कहा, ट्रंप देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। स्टीवन ने बात घुमाते हुए ट्रंप पर 2 हफ्ते पहले हुए हमले पर राजनीति करने के आरोप लगाए। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब तक ट्रंप पर हमला किए जाने की वजह के बारे में नहीं बता पाई है। ट्रंप के बयान पर उनके निजी वकील एंड्रयू सिड ने भी प्रतिक्रिया दी है। एंड्रयू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये ईसाई राष्ट्रवाद नहीं है। ट्रंप हमारे लोकतंत्र को खत्म करने और ईसाई देश बनाने की बात कर रहे हैं। कमला हैरिस के चुनावी प्रचार के स्पोक्स पर्सन जेसन सिंगर ने ट्रंप के दोबारा वोट न देने वाले बयान को हैरान करने और अमेरिका को पीछे ले जाने वाला बताया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को चिंताजनक क्यों माना जा रहा है, अब ये भी समझ लेते हैं। ट्रंप के वोट न दिए जाने वाले बयान को कुछ लोग उनके पुराने बयान से जोड़कर देख रहे हैं। दिसंबर 2023 में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति चुनाव जीते तो सिर्फ पहले दिन के लिए तानाशाह बनेंगे ताकि मैक्सिको के साथ दक्षिणी बॉर्डर क्लोज करें और तेल की खुदाई को विस्तार दे सके। डेमोक्रेटिक्स ने इस बयान की आलोचना की तो ट्रंप ने इसे मजाक बताया था। अब ये भी समझ लीजिए कि ईसाइयों पर ट्रंप का जोर क्यों है। अमेरिका में जनगणना विभाग जनता के धर्म के आधार पर आंकड़े नहीं जुटाता है, लेकिन ट्रंप के थिंक टैंक रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि अमेरिका की आबादी में ईसाइयों की तादाद तकरीबन 70% है। जनवरी 2021 में कैपिटोल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने जब धावा बोला था तब भी वहां ईसाई धर्म से जुड़े झंडे देखे गए थे। कुछ झंडों पर तो जीसस 2020 भी लिखा हुआ था। कैपिटोल हिल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ लोग अपने घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करते भी दिखे थे। तब कुछ समर्थकों ने ट्रंप को ईसाई धर्म का रखवाला और उसे बचाने वाला भी बताया था। 2020 चुनाव में अमेरिका की राजनीति किस तरह से बटी हुई है ये भी निकलकर सामने आया था। वहां के एग्जिट पोल्स में पता चला था कि 1/4 गोरे अमेरिकी ईसाई ट्रंप के समर्थक थे, वहीं 90% काले ईसाइयों ने बाइडेन का साथ देने की बात कही थी।